अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बर्ड्स ब्रीडिंग में। मेरा नाम अली है, मेरा ताल्लुक़ कराची से। यार मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जिक्र इलेक्ट्रोलाइट का किया था। मेरे जहन में बात है यार, एक इलेक्ट्रोलाइट में छोटी सी वीडियो बनानी चाहिए और उसका ना कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहिए। क्योंकि यार शुरू में जब मैंने बर्ड्स रखे थे तो मैं ना बस पूछता था लोगों से ये क्या वो क्या, देखता था पढ़ता था, एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था। और इलेक्ट्रोलाइट का जब मैंने सुना तो मैं काफ़ी परेशान भी था, ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो यार मैंने सोचा यार कुछ भाई ऐसे होंगे जो जिनका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइट के हवाले से क्लियर नहीं हुआ होगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, इसमें ना इलेक्ट्रोलाइट का काम तमाम करते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इलेक्ट्रोलाइट है क्या, यूज़ करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, ये आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। चलें आते हैं इस टॉपिक पे, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली नमकियात हैं, ठीक है। इसका मकसद जो है बर्ड को हाइड्रेट रखना होता है, डिहाइड्रेशन से बचाना होता है, यही काम है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं, यही इसका काम है इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। अच्छा, डिहाइड्रेशन में बर्ड कैसे आता है? सबसे पहली चीज़ गर्मी, टेम्परेचर हाई हो जाना, ठीक है। बीमारी, बर्ड बीमार हो गया, उसने दाना खाना छोड़ दिया, पानी पीना छोड़ दिया, ठीक है, डिहाइड्रेट हो जाएगा। क्योंकि जो दाने से उसको नमकियात मिलनी होती हैं, ठीक है, वो नहीं मिलेंगी। जो पानी पीना होता है, जो वाटर इनटेक करना होता है, वो उससे क्या होगा, वो पानी भी नहीं पी रहा है और दाना भी नहीं खा रहा, उसे नमकियात भी नहीं मिल रही और पानी भी उसको नहीं मिल रहा, पी भी नहीं रहा, तो डिहाइड्रेट हो जाएगा। यानी पानी पी रहा है लेकिन इतना पी रहा है कि बस मुंह मारा छोड़ दिया, उसमें भी डिहाइड्रेट हो जाएगा। गर्मी में क्या होता है, देखें गर्मी में जब उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, गर्मी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका, तो क्या होगा, वो ड्रॉपिंग कर सकता है, खाना दाना कम कर सकता है, ठीक है। क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा है यार, इंसान भी अगर बाहर निकल जाए ना सौदा लेने के लिए मार्केट बाज़ार तक, तो यार पसीना निकल आता है, बंदा घर पे पहुंचता है भाई पानी पीना है पानी पीना है, तो बार बार पानी की प्यास लगती है, पसीना भी निकलता है। तो इसी तरह बर्ड भी जो है ना भाई, उसकी भी ड्रॉपिंग होता है, पानी उसे बॉडी से ज़्यादा खारिज होता है, नमकियात भी खारिज होती हैं, तो उसमें भी डिहाइड्रेशन में आ जाता है और उसका जो स्ट्रेस लेवल है बढ़ जाता है गर्मी की वजह से। तो उसको बॉडी को मेंटेन रखना, उसको हाइड्रेट रखना, उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करवाया जाता है। ये दो हो गए। तीसरी चीज़ क्या है यार, ट्रैवलिंग करवाना। जब आप बर्ड को ट्रैवलिंग करवाते हैं ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, ठीक है, तो आप उसको बर्ड को पकड़ते हैं, केज में डालते हैं, वो समझता है पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ। ये याद रखें, बर्ड काफ़ी नाजुक चीज़ है, उसके साथ जब भी कोई नया करेंगे ना आप, जब भी उसके साथ कुछ नया होगा तो वो जो है ना उसका स्ट्रेस लेवल, बर्ड का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रेस। सबसे पहले जो चीज़ आती है ना उसके दिमाग पर, वो स्ट्रेस आता है, हमेशा वो स्ट्रेस ले, और स्ट्रेस में आके वो दाना खाना पानी सब कुछ छोड़ देता है यार। अगर जल्दी से स्ट्रेस लेवल उसका कम हो जाए तो दोबारा से दाना पानी खाना शुरू कर देगा। अगर उसका स्ट्रेस लेवल ख़त्म नहीं होता तो दाना पानी छोड़ देगा, डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाएगा। फिर उसके बाद मोशन भी उसको लग जाते हैं, लूज़ मोशन भी हो जाते हैं। चले मैं बात पे इस पर बात करता हूँ। ये दो रीज़न हो गए, ठीक है। एक तो बीमारी हो गया, दूसरा जो है ना आपका टेम्परेचर हो गया, तीसरा जो है ना ट्रैवलिंग हो गया। तो ये तीन पॉइंट्स हैं मेन पॉइंट। तो ये पॉइंट्स है, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ करवाना चाहिए। तो मेरी पहली सजेशन जो है आप लोगों को ये होगी कि आप जो है ना बर्ड से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, आप उनका इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करवाएं। वो यकीनन एक्सपेंसिव हैं। अगर आपको सस्ते में आना है तो फिर आप पोल्ट्री से रिलेटेड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन आप शॉपकीपर से उसका डोज पूछ लीजिएगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे जो डोज लिखा होगा वो पोल्ट्री से रिलेटेड होगा। और याद रखें, पोल्ट्री रिलेटेड जब भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, इम्पोर्टेड और बहुत अच्छी जो है ना कंपनी का आप परचेज़ करें, ठीक है, इम्पोर्टेड करें, फेमस कंपनी हो उसका परचेज़ करें। और उससे रिलेटेड जो है ना आप डोज उससे पूछ लीजिएगा शॉपकीपर से कि मेरे पास इस साइज़ का बर्ड है, इस साइज़ के बर्ड को मुझे ये डोज़ देनी है, तो मुझे डोज़ क्या देनी चाहिए, ठीक है, उससे पूछ लें। मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर करूँ रफली, ऐसी मैं बात शेयर कर रहा हूँ कि मेरी एक डॉक्टर से मुलाकात हुई, एनिमल्स की पेट की डॉक्टर थी वो, इत्तेफाक से बात हुई और मतलब बहुत ज़्यादा मुख्तसर बात हुई। तो मैंने उनसे बात किया, सलाम किया मैं डॉक्टर मेरे पास जो है ना ये बर्ड्स हैं, तो मैं बड़ा परेशान हूँ कि इनको कौन सी मेडिसिन यूज़ करवाऊँ, क्योंकि जो है ना मेडिसिन एक्सपेंसिव होती हैं, इंपॉर्टेंट, मुझे कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलती, तो मैं क्या करूँ वाइटामिन एंटीबायोटिक इस हवाले से। तो डॉक्टर ने मुझे चलते थे बोला कि भाई आप जो है ना पोल्ट्री की मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखें डोज़ का, क्योंकि वो उस पर जो डोज़ लिखा वो पोल्ट्री से रिलेटेड है। आपको डोज़ सेट करना पड़ेगा बर्ड के हवाले से, यानी कि उसका वेट मुर्गी का इतना है तो आपके बर्ड का वेट इतना है, तो इस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा।
तो डोज़ आपको सेट करना है, आप बेफिक्र होकर पोल्ट्री का यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है, और कोई मसला नहीं है। तो ये तीसरी बात थी। और याद रखें, लूज़ में भाई परचेज़ मत करना यार। मैं आप लोगों को ये एक होता है ना कि एक बड़ा सा हाई अलर्ट करके मैं एक बात कर रहा हूँ, अलर्ट करके कर रहा हूँ कि प्लीज़ 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 लूज़ में कोई भी शख्स सेल कर रहे, अच्छे से अच्छा ब्रीडर सेल करे, आप कोई भी चीज़ विटामिन सप्लीमेंट्स आप मत परचेज़ कीजिएगा। उसकी वजह क्या है आपको नहीं पता। जिस बॉक्स में, जिस डब्बिया में, पुड़िया में आपको जो चीज़ दी जा रही है वो कंटामिनेट है क्या है, ठीक है, वो स्टरलाइज है या नहीं है प्रोडक्ट जिसके अंदर डब्बे के अंदर डाल के दी जा रही है। अब वो प्रोडक्ट जो दी जा रही है वो उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो तो नहीं हो गया, तो आप लोगों को कुछ नहीं पता यार उसके बारे में। तो इसलिए भाई मेरी स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन ये है कि जब भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा सील्ड पैक न्यू परचेज़ करें। आप लोगों का शौक़ है बर्ड रखना, ब्रीड देना, बेचना, तो भाई इन चीज़ों के अंदर ना ये चीज़ें नहीं देखा करें। जिस चीज़ के हवाले से आपको कारोबार करना है तो इस हवाले से भी बर्ड्स का ख्याल रखें। छोटी छोटी चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करें। ये वो चीज़ें ये बेसिक हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है बर्ड से रिलेटेड, यानी कि इससे आपका बर्ड ख़राब भी हो जाता है अगर आप उसको गलत चीज़ इस्तेमाल करवा दें। तो मेरी आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई भी शख्स लूज़ में कोई चीज़ सेल कर रहा हो, ठीक है, मत परचेज़ कीजिएगा उससे। और जो सेल कर रहा है उससे प्रोडक्ट का नाम पूछें और अच्छी कंपनी में सर्च करें और जाके दुकान पे शॉप से उसकी एक्सपायरी डेट, लॉट नंबर सब कुछ देख के आप वहाँ से परचेज़ कर दें, ठीक है। तो ये है, तो मेरी वीडियो के की पॉइंट्स क्या हैं मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट हमें यूज़ करवाना चाहिए, गर्मियों सर्दियों में यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली जो है नमकियात हैं, सॉल्ट्स हैं, बर्ड्स की बॉडी को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। और जब आप ट्रैवलिंग करवाएं तब यूज़ करवा सकते हैं, जब टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा हो तब यूज़ करवा सकते हैं, जब बर्ड बीमार हो के रिकवरी की तरफ आ रहा हो तब आप यूज़ करवा सकते हैं। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है, गर्मी की वजह से वो डिहाइड्रेशन की तरफ चला जाता है, तो उस सूरत में आप यूज़ करवा सकते हैं। सुबह में आप उसको इलेक्ट्रोलाइट का पानी दें, आप समझते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह में उसको इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं, ठीक है। आप कंटिन्यूसली ना दें, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन दें, बीच में एक दिन छोड़ते हैं तो उस दिन आप जो है ना उसको वेजिटेबल्स दे दें, ऐसे सॉफ्ट फूड दें जिसमें जो है ना पानी ज़्यादा हो, ठंडी चीज़ें दें उसको। सेकेंड चीज़ बीमारी में जब वो रिकवरी की तरफ आए, फॉर एग्जांपल बर्ड को मोशंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा और आप उसको एंटीबायोटिक आपने दे दी बर्ड को और बर्ड रिकवरी की तरफ आ रहा है, जब मोशन हो रहे हैं बर्ड की बॉडी से नमकियात और वाटर जो है वो पास आउट हो जाती हैं, तो उस सूरत में हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करवाते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात बता दूँ, इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों को सिंपल इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज और सोडियम साइट्रेट पर मबनी होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं। अगर ज़्यादा कोई एड ऑन हो यानी कोई एक्स्ट्रा अज्जा शामिल हो, शायद मैग्नीशियम जिंक कंपनी से ऐड कर देती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के साथ वाइटामिन को भी बहुत ज़्यादा ऐड करती हैं। जब बर्ड जो है बीमारी से रिकवरी की तरफ आता है तो उसकी बॉडी इतनी स्टेबल नहीं होती कि वो वाइटामिन को एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट कर सके, तो इसलिए अवॉइड करें इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाइटामिन को। सिर्फ सिंपल इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों को लेना है, ठीक है, वो यूज़ करवाना है। तो ये चीज़ होगी। तीसरी, ट्रांसपोर्टेशन, जब आप बर्ड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ज़्यादा टाइम लगेगा, रास्ते में टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, बर्ड जो है ड्रॉपिंग ज़्यादा करेगा या स्ट्रेस में आप बर्ड आया हुआ है, क्योंकि जब भी आप बर्ड के साथ नया करेंगे तो स्ट्रेस में आ जाता है। तो उस सूरत में भी बर्ड को हाइड्रेट रखने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करवा लें पहले। जब आप इसका तरीक़ाकार ये है कि एक दिन पहले जब आपको ट्रैवल करवाना है तो एक दिन पहले उसके दाने पानी के पोर्स निकाल दें जल्दी शाम से पहले, तो उसके बाद सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप उसको सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट का पानी दें और उसके बाद जो है सॉफ्ट फूड में उसको चना दें, क्योंकि चने में भी पानी होता है। इलेक्ट्रोलाइट का पानी पिएगा प्लस जो है चना का जब खाएगा तो उससे भी उसको वाटर मिलेगा। उसके बाद उसको सीड्स दें, फ्रेश होने दें, उसके बाद उसकी आप ट्रैवलिंग करवाएं। आप समझेंगे जब ट्रैवलिंग करवा के बर्ड जो है ट्रैवल करके जब वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंच जाएं, अगर आप समझें कि बर्ड का जो है ना वेट लूज़ हो चुका है, काफ़ी ड्रॉपिंग की हुई है, तो आप जो है ना उस सूरत में भी बर्ड को दोबारा से इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करवा सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यूज़ करवा सकते हैं। तो भाईजान ये इलेक्ट्रोलाइट की जो है ना वीडियो थी। मैंने कोशिश की कि जो इलेक्ट्रोलाइट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में अवामी ज़बान में जो है मैं आप लोगों को बता दूं। तो मेरी कोशिश कैसी लगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोगों के इस चीज़ से मुझे हौसला अफजाई मिलेगी कि मैं आइंदा आने वाली वीडियो में जो है ना ऐसे टॉपिक्स रखूं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दें और आप लोगों के जो ब्रीडिंग के हवाले से जो और बर्ड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उस हवाले से आप लोगों में सोल्यूशन दे सकूं। अपना अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।